दोस्तों, कहानी में अब ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा। सच सामने आते ही रिश्तों का असली चेहरा दिखने लगेगा और हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि इस बार खुलने वाला है शीतल और कोमल के रिश्ते का ऐसा राज जिसे सुनकर पूरे घर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अवनी आखिरकार सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो रोते हुए बताती है कि उसने ही शीतल को जहर दिया था। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि अवनी इतना बड़ा कदम उठा सकती है। तभी अवनी एक और ऐसा सच बता देती है जो सबको अंदर तक हिला देता है। अवनी कहती है कि बिट्टू नाहर और शीतल का बच्चा नहीं है, बल्कि वो रोमन और शीतल का बेटा है। ये सुनते ही रूही, दादी और पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। इतने सालों से जो सच सबके सामने था वो अचानक झूठ कैसे बन गया। तभी अचानक घर के दरवाजे पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस नाहर को जेल से रिहा करके घर लेकर आती है, क्योंकि शीतल पहले ही पुलिस को फोन करके सारा सच बता चुकी थी। जैसे ही नाहर घर में कदम रखता है वो सबकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, अगर मैं बेगुनाह साबित हो गया हूं तो इसका मतलब असली गुनहगार सामने आ चुका है। मुझे बताओ वो कौन है जिसने शीतल को जहर दिया और जिसकी वजह से मुझे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। नाहर की ये बात सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। कोई भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता। तभी शीतल आगे बढ़ती है और नाहर की तरफ देखते हुए कहती है, ये सब आपकी बहन अवनी ने किया है। उसी ने मुझे जहर दिया था और आज उसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया है। ये सुनते ही नाहर को जैसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अवनी की तरफ देखता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब अवनी रोते हुए कहती है कि उसे बिट्टू की सच्चाई पता चल गई थी। उसे पता चल गया था कि बिट्टू नाहर का बेटा नहीं बल्कि रोमन का बेटा है। इसी गुस्से और नफरत में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। अवनी की बात खत्म होते ही पुलिस उसके हाथों में हथकड़ी डाल देती है और उसे जेल ले जाने लगती है। ये सब देखकर नाहर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है कि जिस परिवार को बचाने के लिए उसने इतना कुछ सहा, आज वही परिवार बिखर गया है और उसकी बहन जेल चली गई। लेकिन कहानी में असली तूफान अभी बाकी होता है। तभी दादी गुस्से में शीतल और छोटे से बिट्टू को धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। दादी चिल्लाकर कहती हैं कि इस घर में अब शीतल और उसके बच्चे की कोई जगह नहीं है। दोनों अभी इसी वक्त अपना सामान लेकर घर छोड़ दें। ये देखकर नाहर दादी को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इसमें शीतल और बिट्टू की कोई गलती नहीं है, बल्कि इनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसके बाद नाहर शीतल के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल गए। शीतल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो नाहर से हाथ जोड़कर सिर्फ एक बात कहती है कि उसके बिट्टू को घर से मत निकालो। अगर बिट्टू इस घर से चला गया तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। वो चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने। नाहर शीतल को भरोसा देता है कि वो बिट्टू का भविष्य कभी खराब नहीं होने देगा। लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि शीतल को आखिरकार अपना सामान उठाकर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। जब शीतल और बिट्टू घर से बाहर जाते हैं तो हर किसी के दिल में एक अजीब सा दर्द रह जाता है। लेकिन इसी बीच नाहर का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो अचानक रूही के पास जाता है और गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। नाहर कहता है कि आज उसकी बहन अवनी जेल में है तो इसकी सबसे बड़ी वजह रूही है। वो साफ कह देता है कि वो रूही को कभी माफ नहीं करेगा। इतना कहकर नाहर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उधर रूही वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक सच्चाई ने इतने सारे रिश्तों को कैसे बिखेर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या नाहर और रूही के रिश्ते में फिर से प्यार लौटेगा या ये दरार हमेशा के लिए रह जाएगी। क्या शीतल और बिट्टू की जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी या उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। दोस्तों, आपको आज की ये जबरदस्त अपडेट कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप आगे आने वाले ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज।